नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत की सड़कों पर आज रोज नई गाड़ियों का मॉडल दौड़ता है और सभी मॉडलों की अपनी अपनी खासियत है। लेकिन एक जमाना था जब भारत की सड़कों पर एक छत्र राज सिर्फ और सिर्फ एक ही कार का था। उसका नाम था एम्बेसडर। इस कार में चलना एक स्टेटस सिंबल था और जिसके पास ये कार होती वो इलाके का सबसे बड़ा रईस माना जाता था। लेकिन आज एम्बेसडर भारत की सड़कों पर नहीं। तो आज हम आपको उस कार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके दीवाने नौकरशाह और राजनेता दोनों होते थे। इस गाड़ी पर नीली बत्ती इसे और खूबसूरत बनाती थी। ये कार ब्रिटेन की मॉरिस ऑक्सफोर्ड के बेस पर बनी थी और इसका निर्माण कोलकाता में ऑक्सफोर्ड मॉडल और मॉरिस मोटर्स के गठजोड़ के बाद बना था। भारत की सड़कों पर राज करने के लिए पहली बार 1958 में ये आई थी। एम्बेसडर भारत की पहली डीजल कार थी। इस कार का डिजाइन और लंबी चौड़ी सीट और आरामदायक यात्रा और आसान ड्राइविंग की वजह से किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी इसे कहा गया। इस कार की एक खासियत ये रही है कि लंबे समय तक प्रोडक्शन कार रही। इस कार का उत्पादन 1958 से लेकर 2014 तक हुआ। इस कार कंपनी में भारत सरकार की 14% हिस्सेदारी थी जो बंद होने तक रही। तो आप समझ सकते हैं कि एम्बेसडर क्या थी। अब हम बताते हैं कि एम्बेसडर जब 1958 में उतरी तो उसकी कीमत थी 14,000 रुपए, जबकि वही एम्बेसडर जब बंद हुई तो उसकी कीमत थी 5,22,000 रुपए। अब हम एम्बेसडर कार की खासियत बताते हैं कि आखिर इस कार की ताकत क्या थी। तो जब इस कार का उत्पादन शुरू हुआ तो इस कार के इंजन की ताकत 1489 सीसी थी। 1958 से 2014 तक एम्बेसडर के 7 वेरिएंट बाजार में उतारे गए। एम्बेसडर जब पहली बार भारत की धरती पर दौड़ी तो उस वक्त उस कार का मॉडल था मार्क 1, जबकि बंद होने से पहले मॉडल इग्नोर था। ऑटोमोबाइल के जानकार बताते हैं कि क्यों भारतीयों के दिल पर राज करने वाली कार एम्बेसडर बाजार के सामने घुटने टेक गई और बंद होने के कगार पर पहुंच गई। ऑटो एक्सपर्ट की माने तो 1983 में मारुति की छोटी फैमिली कार मारुति 800 लॉन्च हुई, जिसने बाजार में आते ही तहलका मचा दिया और लोगों ने इस कार को हाथों हाथ लिया और एम्बेसडर की बिक्री घटने लगी। 2014 आते आते एम्बेसडर मरने के कगार पर पहुंच गया। उसी कारण उसे बंद करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है और ठीक उसी तरह भारत से एम्बेसडर विदा हो गए।